एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर, साइंस का फिजिक्स का चैप्टर मोशन। क्लियर है? मोशन क्या है? मोशन मतलब यदि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल या एनीथिंग यदि टाइम के साथ अपना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ यदि अपनी पोजीशन बदल रही है, टाइम के साथ यदि अपनी पोजीशन बदल रही है, जैसे कोई कार खड़ी है 10 बजे एक जगह पर खड़ी है और एक मंदिर के पास खड़ी है, ठीक है, और 10:05 पर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है और रेफरेंस पॉइंट क्या है? मंदिर। यदि मंदिर नहीं होता तो हम कैसे जज कर पाते कि वो कार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है? क्लियर है? तो 10 बजे मंदिर के पास खड़ी थी, 10:05 पर मंदिर से थोड़ी दूरी पर हो गई और फिर थोड़ी दूरी पर तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ हम नापेंगे कैसे? 10 बजे वहां खड़ी थी। एक पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट और दूसरा पॉइंट है टाइम। क्लियर है? जब भी हम किसी की पोजीशन को चेंज होता हुआ जज कर सकते हैं। क्लियर है ना? टाइम 10 बजे कहां थी और रेफरेंस पॉइंट क्या था? कोई मंदिर था, स्कूल था, या कोई चौक था, चौराहा था, या कोई पेड़ था। क्लियर है? या कोई झंडा गड़ा हुआ था, या कोई एक पर्टिकुलर सिंबल, उसे बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। उससे दूर गई या उसके पास आई। क्लियर है? तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट, जिसको बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे हम उसे? सराउंडिंग। सराउंडिंग का मीनिंग यहां पर यह है कि सराउंडिंग में हम क्या सिंबल रखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट ने जो है अपना पोजीशन चेंज की है, अपनी पोजीशन चेंज की है। तो द चेंज इन पोजीशन इन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में उसने उसकी पोजीशन कितनी चेंज करी है, वो कितने टाइम पर कहां थी, कितने टाइम पर कहां गई। जैसे ये एक मंदिर बना हुआ है, क्लियर है, और ये कार है, मान लो कि ये कार है, ठीक है, मंदिर बना हुआ है, इसने इसकी पोजीशन चेंज करी है ना, पोजीशन चेंज करी। 10 AM पर ये यहां थी, उसके बाद थोड़ी सी आगे बढ़ी, ठीक है, 10:05 पर थोड़ी आगे बढ़ी, फिर थोड़ी 10:10 पर ये थोड़ी और आगे बढ़ी। क्लियर है? तो इस प्रकार हमने देखा कि ये मंदिर से धीरे धीरे दूर जा रही विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और सराउंडिंग में हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट एज अ रेफरेंस पॉइंट हमने कंसीडर किया एक मंदिर है। क्लियर है? तो मंदिर से धीरे होते हुए वो दूर जा रही है, तो टाइम के साथ उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन बदल रही है, तो हम बोलेंगे कि मोशन में है। काहे में है? मोशन में। क्लियर है? ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन एन ऑब्जेक्ट इज मोशन। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई कार, कोई लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कोई पार्टिकल को तो हम देख नहीं सकते, कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैव मास, कोई भी चीज कैसे हम पता लगा पाएंगे कि ये मोशन में है या नहीं, है ना? तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां रेफरेंस पॉइंट क्या है? मंदिर से हम देखेंगे कि दूरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है? इसलिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। कंसीडर करो, सोचो कि यदि कोई रेफरेंस पॉइंट ना हो, समुद्र हो और बीच में एक नाव है और हम भी उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कहीं से, और उसके आसपास कुछ भी नहीं है, तो क्या हम उसकी पोजीशन को चेंज होता हुआ जज कर पाएंगे? दूर तक कोई सिंबल नहीं है, कैसे जज कर पाएंगे? कोई मंदिर हो, कोई झंडा गड़ा हुआ हो, या कोई दूसरी नाव हो, या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज हो, कोई पत्थर हो, या कोई भी ऐसी चीज हो, कोई सफेद एक बॉल जैसी पानी में तैर रही हो जो कि एक फिक्स पोजीशन पर है, हम तभी बता पाएंगे कि उसके रेफरेंस में वो नाव कितनी दूर चली या कितनी पास चली टाइम के साथ। क्लियर है? तो रेफरेंस पॉइंट वुड बी रिक्वायर्ड टू जज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना? रेफरेंस पॉइंट जरूरी है टू डिटरमाइन इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन,
वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, हमें क्या जरूरत है, रेफरेंस पॉइंट। जैसे मंदिर से, अब जैसे मंदिर नहीं होता, सड़क होती, तो हम कैसे बता पाते इस कार की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है। एग्जाम्पल, कार इज इन मोशन रिलेटिव टू द ट्री। मान लो कार वो चल रही है, एक कार चल रही है, हमने यहाँ टेम्पल मान लिया, यहाँ ट्री भी हो सकता है, क्लियर है। एक पेड़ के रेफरेंस में कार अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर रही है, क्लियर है। तो आई होप आपको मोशन समझ में आया होगा। टाइम के साथ, समय के साथ कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो क्या बोलेंगे कि मोशन में है, ठीक है। एग्जांपल, रेस्ट क्या है, रेस्ट अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना। मोशन की टू स्टेट है, एक रेस्ट और एक मोशन, ठीक है। एट रेस्ट, रेस्ट पर बोलेंगे व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यदि उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पर है। जैसे ये कोई कार है, कोई कार है, ठीक है, थार है, मान लो कार क्या है, थार है, ठीक है, ठीक, ये यहाँ खड़ी हुई है, ठीक, और ये कोई मंदिर या कोई ट्री है, कोई पेड़ है यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। तो हमने देखा कि 10 बजे भी यहीं खड़ी थी, 10:10 पर भी यहीं खड़ी है, 10:12 पर भी यहीं खड़ी है, 11 AM को हमने देखा तब भी यहीं खड़ी है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम, क्लियर है। 10 बजे भी उसकी पोजीशन यही थी, 10:10 पर भी यही थी, 10:12 पर भी यही थी, 10:11-12 पर, 13 पर भी यही थी, और 11 बजे भी यही थी, 12 बजे भी यही थी। तो ये कार इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मतलब हम बोल सकते हैं कि कार रेस्ट पर है। अच्छा, इसमें भी रेफरेंस पॉइंट लगेगा कि हमने पेड़ से देखा, हम वैसे नहीं देख सकते थे अगर इसके आसपास कुछ ना हो, इसकी सराउंडिंग में कुछ ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट होगा, हम केवल इतना ही नहीं बोल सकते कि एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस इतनी ही डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग के कंपेयर में, उसकी सराउंडिंग के रेफरेंस में वो अपनी पोजीशन कितनी चेंज कर रही है, ये डिपेंड करेगा। तो कार एक ही पोजीशन पर है। हमने कहां से देखा कि ये जो पेड़ लगा हुआ है, ये जो ट्री है, यहां पर जो एक पेड़ है, उससे वो सेम डिस्टेंस पर खड़ी हुई है और वहीं पर है, और समय बदल रहा है लेकिन कार अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि कार रेस्ट पर है। काहे पर है? रेस्ट पर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मोशन, यदि कोई ऑब्जेक्ट समय के साथ, टाइम के साथ, रेफरेंस पॉइंट के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो कहलाएगा कि कार ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट टू डिटरमाइन द एनी ऑब्जेक्ट, यदि वो मोशन में है या रेस्ट में है, या डिटरमाइन करने के लिए, ये बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट जरूरी है। रेस्ट, समय के साथ, टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट यदि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है लेकिन रेफरेंस पॉइंट जरूरी है, क्लियर है। रेफरेंस पॉइंट जरूरी है बताने के लिए, शो करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि रेस्ट पर है। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट मोशन फिजिक्स क्लास 9